गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अबरार अली आपको 8th क्लास में साइंस पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और सेकंड चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट होने के बाद में इसको जब हम समझ लेंगे उसके बाद में फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज। तो पहले हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों समझ लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने समझ लिया था, अब हम सेकंड चैप्टर को समझ रहे हैं। ठीक है, तो जब सेकंड चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा इसके बाद में फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज और सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज। दोनों ही एक चैप्टर की एक्सरसाइज हम साइमल्टेनियसली वन बाय वन समझ लेंगे। हमारा सेकंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। ओके, मीन्स हम ये बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड भी हैं और एनिमी भी हैं। फो मीन्स एनिमी, दुश्मन, शत्रु, कुछ भी समझ सकते हैं आप। तो ये हमारे चैप्टर का नाम है। मतलब चैप्टर के नाम से ही पता पड़ रहा है कि हमको इसमें एक्चुअली पढ़ना क्या होगा। हमको कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है जो हमारे फ्रेंड हैं। फ्रेंड मतलब जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, उनकी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं वो ह्यूमन वेलफेयर के काम आती हैं। ठीक है, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो फो हैं, मतलब वो हमारे क्या है, दुश्मन। दुश्मन से मतलब है उनकी जो कुछ एक्टिविटीज़ होंगी वो एक्टिविटी ह्यूमंस के लिए हार्मफुल हैं। जैसे सम आर कॉजेज टू डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ या कुछ और। ठीक है, मीन्स ह्यूमन वेलफेयर के काम में नहीं आती होंगी एक्टिविटी उनकी। ठीक है, तो जिनकी एक्टिविटी ह्यूमन वेलफेयर के काम में आती है वो हमारे फ्रेंड कहलाएंगे, और जिनकी एक्टिविटीज़ ह्यूमंस के काम में नहीं आती या ह्यूमंस को या किसी और ऑर्गेनिज्म को डिजीज़ हो जाती है वो फो की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। अब सबसे पहले हम समझते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मतलब क्या है। देखिए, ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अलग अलग बेसिस पे उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक ही सेल से बने होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी बनाने में बहुत सारी सेल्स वर्क करती हैं। तो जो एक सेल से बने होते हैं वो यूनिसेलुलर, और जो बहुत सारी सेल से बने होते हैं वो मल्टी सेलुलर। अब जो यूनिसेलुलर होते हैं वो, अब आप खुद ही सोचिए, एक सेल, सिंगल सेल, कितनी सेल हैं, ओनली वन सेल। ठीक है, अब एक सेल से अगर कोई बना हुआ है तो ये सेल क्या हमको दिख सकती है? कुछ सेल्स हम देख सकते हैं लेकिन सारी सेल्स हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, यू हैव टू एवर सीन काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, जिनको हम जनरली नहीं देख सकते। अब कैन नॉट सी से मतलब है, एक वर्ड और मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आई। हम बिना किसी और दूसरे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किए अपनी नेकेड आई से उनको नहीं देख सकते। तो जिनको हम देख ही नहीं सकते हैं अपनी नेकेड आई से, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरा भी बोल सकते हैं और माइक्रोब्स भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ एग्जाम्पल हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches। अब आपने देखा ब्रेड के ऊपर जो ग्रे वाइट कलर के स्पॉट दिखने लगते हैं हमको, और धब्बे से दिखने लगते हैं, पेचेस दिखने लगते हैं, वो क्या होता है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो फंगस होती है। ठीक है, वैसे तो हमको नहीं दिखती लेकिन रेनी सीजन में जल्दी दिखाई देती है क्योंकि वो वहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा होता है रेनी सीजन में। ऑब्जर्व दी पेचेज थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास। अब मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर आप देखेंगे उस पेचेज को तो आपको पता है क्या दिखाई देगा? देखिए, मैं आपको स्क्रीन बताने की कोशिश करता हूँ। आपको कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। पेचेज को अगर आप मैग्नीफाइड ग्लास से देखेंगे तो इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपको दिखाई देगा ब्लैक कलर का। ये जो मैं डेंस डार्क कर रहा हूँ ना, ये ब्लैक कलर का दिखाई देगा, और ये वाइट कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो कुछ आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जब आप उसको मैग्नीफाइड ग्लास से देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये फंगस है। और इसने क्या किया, जब ये ग्रोथ करती है तो जो ब्रेड होती है वो सड़ने लगती है, स्पॉइल्ड हो जाती है। ठीक है,
तो ये, और ये ऐसे नहीं ये सिंगल होगा, ये भी बहुत सारे लेयर्ड होंगे इसमें, फिर उसके ऊपर भी इसी टाइप के। तो ये बहुत सारे पेजेस हमको देखने के लिए मिलते हैं। इसका नाम है फंगस। ठीक है, चलिए। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये जनरली हमको नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अगर हम मैग्नीफाइड ग्लास, अब मैग्नीफाइड ग्लास की जगह हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं एक और इंस्ट्रूमेंट का, उसका नाम है माइक्रोस्कोप। एक्चुअली इनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। जब हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं तब हम इनको इजीली देख पाते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोप का यूज़ नहीं करेंगे तो हम इनको नहीं देख सकते। हमारे जो स्कूल है इसकी साइंस लैब में आपका माइक्रोस्कोप रखा हुआ है, और दो डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप रखे हुए हैं। एक डिसेक्टिव माइक्रोस्कोप रखा हुआ है और दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप रखा हुआ है। दोनों अवेलेबल हैं। आप अपने साइंस टीचर के साथ में वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं लाइब्रेरी को, सॉरी लैब को, और लैब में आपको माइक्रोस्कोप देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एक्टिविटी नंबर 2.1, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड in a beaker and add water to it. After the soil particles have settled down, observe the drop of water from the beaker under a microscope. ये आगे ना वर्ड माइक्रोस्कोप, तो हम किसका यूज़ करते हैं उसको देखने के लिए, माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। व्हाट डू यू सी, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको उसमें बहुत टिनी ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे, छोटे छोटे। ठीक है, जो केवल आपको माइक्रोस्कोप में देखने पर ही दिखेंगे, अदरवाइज हमको दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, फिर एक्टिविटी 2 क्या है, टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। अब पॉन्ड से भी आप पानी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड। अब देखिए हमारी जो साइंस लैब है उसमें स्लाइड भी अवेलेबल है, आप लैब का विजिट कीजिए। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो स्कूल में जब स्कूल खुलें तो आप साइंस लैब का विजिट जरूर कीजिएगा, और अपने साइंस टीचर से ज़रूर बोलिएगा, वो आपको स्लाइड भी दिखाएंगे। नहीं तो 9th क्लास में तो फिर सारे जो लैब इक्विपमेंट्स है वो दिखाई जाते ही हैं। एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप से देखेंगे आप। अब माइक्रोस्कोप से देखने के लिए जब हम देखते हैं तो हमको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 18, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फिगर बने हुए हैं। अभी हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और तब आपको बुक में दिखाएंगे। हाँ, एक चीज़ और, आप लोग एक काम और कीजिए, आप सभी जब ये साइंस का वीडियो लेक्चर अटेंड करें तो अपने साथ साइंस की बुक रखना ना भूलें। जब आप साइंस की बुक रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको बुक में ही दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, तो अब ये जब हमारा क्लियर हो जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, तब हम आगे चलते हैं इनके क्लासिफिकेशन पर। ठीक है, तो याद रखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और किस नाम से जानते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम जानते हैं माइक्रोब्स के नाम से, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते। वी आर अनेबल टू सी दीज ऑर्गेनिजम्स विद आवर नेकेड आई, हम उसको देख ही नहीं सकते। देखने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप। और अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखना है तो क्या कर सकते हैं, हम सॉइल को कलेक्ट कर सकते हैं फील्ड से, ग्राउंड से, पार्क से। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, हम पॉन्ड वाटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसको स्लाइड के ऊपर जब हम देखेंगे तो हमको वो दिखाई दे जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाई इनटू 4 मेजर ग्रुप। अभी मैं आपसे पूछूं बेटा माइक्रोइज्म कितने टाइप के हैं, तो जनरली हम इससे पहले इतना डीप स्टडी करते नहीं है 7th क्लास तक। ठीक है, सिर्फ हमको ये पता होता है माइक्रोइज्म, सिंगल सेल एनिमल और ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हमको ज़्यादा डिटेल पढ़ना है। ठीक है, तो याद रखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कितनी कैटेगरी है, 4। कौन कौन सी है, बैक्टीरिया नंबर 1, फंजाई नंबर 2, प्रोटोजोआ नंबर 3 एंड एल्गी नंबर 4। ये क्वेश्चन भी है बुक में इसी चैप्टर में कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है, तो याद रखिए 4। कौन कौन से, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। और देखिए उसका आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर ये रहा, ये जो डार्क ब्लैक कलर में दिख रहा है ना आपको, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है वायरस भी तो होता है, तो वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता। उसका रीज़न है, क्या रीज़न है, देखिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दे कैन मूव, दे कैन ब्रीथ, और दे कैन एक्सक्रीट, और क्या करते हैं वो
चल सकते हैं, मूवमेंट होता है उनमें, लोकोमोशन होता है, और क्या करते हैं देखें रेस्पिरेशन कर लेते हैं, और क्या करते हैं एक्सक्रीशन करते हैं, और क्या होता है एक और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है, जैसे रेस्पिरेशन में ब्रीद इन ब्रीद आउट होता है, एक्सक्रीशन में जो हार्मफुल लिक्विड मटेरियल्स होते हैं, नाइट्रोजनी वेस्ट, वो बॉडी से पास हो जाते हैं। ठीक है, और जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेम काइंड अपने ही जैसे यंग वंस दूसरे अदर एनिमल्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दे गिव बर्थ देयर यंग वन। ओके, तो जो एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं रिप्रोडक्शन में वो क्या करते हैं, वो अपने किड्स जो उनके बच्चे होते हैं उनको वो जन्म देते हैं। ठीक है, तो जो वायरस होते हैं, वायरस क्या करते हैं, ये अपने आप रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ये रिप्रोडक्शन करने के लिए किसी सेल के ऊपर डिपेंड होते हैं। जब कोई सेल के कांटेक्ट में ये आते हैं तो उस सेल के थ्रू ये रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर पाते हैं, इटसेल्फ ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसलिए जो वायरसेस होते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं माना जाता। हालांकि वो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि रिप्रोडक्शन अदर ऑर्गेनिज्म में करते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट हो सकता है, या एनिमल हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो organisms. They however reproduce only inside the cell of the host organism, which may be bacterium, plant or animal. Some of the viruses are shown in figure 2.5. okay, तो ये कुछ वायरसेस हैं जो हम फिगर 2.5 में देखेंगे। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ आर कॉज बाय वायरसेस। कुछ कॉमन डिजीज़ ऐसी होती हैं जो वायरसेस से होती हैं, जैसे कोल्ड, सर्दी लगती है ना, जुकाम हो जाता है, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, और कफ, ये किससे होते हैं, ये वायरसेस से होने वाली डिजीज़ हैं। कुछ सीवियर डिजीज़ भी हैं, सीरियस डिजीज़ हैं, जैसे पोलियो, चिकन पॉक्स, ये भी वायरसेस से होती हैं। ठीक है, डिजीज़ लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। वेयर टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, टाइफाइड जो होता है और जो टीबी, ट्यूबरकुलोसिस को और क्या बोलते हैं हम, टीबी, ये किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, अब देखिए आपने क्या 6th और 7th क्लास में थोड़ा सा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा है। तो जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा है, देखिए हम उसको पेज नंबर 18 पर आ जाइए मेरे साथ आप भी, और वहाँ हम जिनको हमने पढ़ा है अब उनके हम स्ट्रक्चर देखते हैं। पेज नंबर 18 पे लीजिए, मैं तो आ गया पेज नंबर 18 पे, आप लोग भी आ जाइए जल्दी से। अब देखिए हम 6th और 7th क्लास में बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया होता है। अब ये बैक्टीरिया दिखता कैसा है, तो देखिए मैं आपको इमेज को बड़ा करके बताता हूँ। ये कुछ बैक्टीरियाज हैं, ये रहा बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया का फिगर है। ठीक है, ये बैक्टीरिया है, ये सब बैक्टीरियाज हैं, ये बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया हैं। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इस टाइप के दिखाई देते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है क्या बस यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो याद रखिए ये मैंने जो बड़ा किया है ये भी एक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या नाम है इसका, क्लेमाइडोमोनास। एग्जाम में एक्चुअली कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें पूछा जाता है नेम 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नेम 3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नेम 1 सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो याद रखिए ये क्लेमाइडोमोनास है, ये भी सिंगल सेल होता है। और ये क्या होता है, ये प्लांट होता है। ठीक है, प्लांट, एल्गी में आता है ये। ठीक है, तो चलिए फिर कुछ और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे ये स्पायरोगायरा, ये आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर मैंने स्पायरोगायरा का हाईलाइट किया। ठीक है, तो ये स्पायरोगायरा ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको भी देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। फिर कुछ एनिमल होते हैं, एनिमल लाइक अमीबा, ये अमीबा का स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप। ठीक है, आपने 6th और 7th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। इसका जो शेप होता है वो डेफिनेट नहीं होता है, किसी भी शेप का हो सकता है, ऐसा भी बना सकते हैं आप अमीबा को। ठीक है, या ऐसा भी कुछ बना सकते हैं, ये भी अमीबा कहलाएगा।
ठीक है। सबसे इजी फिगर जो होता है ये होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अमीबा का। एग्जाम में पूछा जाता है ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ अमीबा, तो अमीबा का डायग्राम हम बना सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। फिर एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये है पैरामीशियम। देख रहे हैं आप, ये पैरामीशियम का फिगर दिख रहा है आपको, ये पैरामीशियम, ठीक है। तो ये इसका देखिए फिगर कैसा है, आपने स्लीपर देखी होगी, स्लीपर जैसा होता है ये, ठीक है। ये टोज वाला एरिया होता है स्लीपर का, है ना, और ये हील वाला। ये मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि जब डायग्राम बनाने के लिए आए तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो ये पैरामीशियम है, इस तरह का दिखता है, ठीक है। और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब देखिए जो ब्रेड के ऊपर जो मोल्ड लग जाती है, जो अभी मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था, ठीक है, वो ये रही ब्रेड मोल्ड, ठीक है। तो अब ये जो देख रहे हैं आप, ये हेड ये ब्लैक कलर का दिखता है और ये इसका स्टॉक ये वाइट कलर का दिखता है ये, ठीक है। ब्रेड के ऊपर लग जाती है ये फफूंद, इसलिए इसको ब्रेड मोल्ड कहते हैं, ठीक है। कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे ये पेनिसिलियम। अब ये पेनिसिलियम क्या है, ये है फंगस, फंजाई, ये पेनिसिलियम है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये है एस्परजिलस, ये भी फंजाई है, ठीक है। तो एस्परजिलस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमने कितनी कैटेगरी बताई, हमने बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, ठीक है। अब देखिए वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ही होते हैं, मतलब उनको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख तो सकते हैं लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते। रीज़न मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं होते, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन अपने आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। उनको रिप्रोडक्शन करने के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है। अब देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, ये है वायरस, 2 वायरस हैं, ये एक वायरस है और ये दूसरा वायरस है, ठीक है। अब ये वाला जो वायरस आप देख रहे हैं, इस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज, ठीक है। ये वाला बैक्टीरियोफेज, ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज होता है। तो याद रखिए अभी हमने किसके देखे थे, अभी इससे पहले हमने देखे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में किसको देखा था, बैक्टीरिया को देखा था और फंजाई को देखा था और प्रोटोजोआ को देखा था, ठीक है, एल्गी देखा था। अब ये क्या है, ये है वायरस का डायग्राम, ठीक है। तो आपने वायरस भी देख लिया और दूसरे ऑर्गेनिज्म भी देख लिए, ठीक है। तो याद रखिए, फिर बताऊंगा मैं कितनी कैटेगरी होती हैं, कितने ग्रुप होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, 4। कौन कौन से होते हैं वो ग्रुप हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी, ये 4 ग्रुप होते हैं। और ये जो अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये क्या है, ये वायरस है और वायरस को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूड नहीं करते। दीज आर नॉट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम अपने चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर मिलेंगे, कहाँ रहते हैं। तो याद रखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहीं पर भी मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। किसी भी रूम को आप कितना भी क्लीन कर लीजिए, कितना भी साफ कर लीजिए, वहाँ मिल जाएंगे। हमारे माउथ में बैक्टीरिया होते हैं, हमारी इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। और एयर में भी बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हर जगह होते हैं। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, उनको हम फ्रेंड बोलते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, उनको फो बोलते हैं। तो पैराग्राफ में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टीसेलुलर सच एज एल्गी एंड फंजाई। दे लिव्ड इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट ranging from ice cold climate to hot springs and desert to marshy land. They are also found inside the bodies of the animal including humans. Some microorganisms grow on other organisms while other exist freely. देखा आपने, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पर हैं। आप कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं रहते, हर जगह पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हम किस तरह सर्वाइव करते हैं, कैसे रहते हैं हम लोग साथ में।
सो पैराग्राफ नंबर 2.3, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारी लाइफ में। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, मीन्स ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं इन मैनी वेज, वेयर सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज़, और कुछ हार्मफुल होते हैं जो हमको डिजीज़ देते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। ओके, तो ये आज हम इसको इतना ही रखते हैं, कल डिटेल में पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कुछ और इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे। आज हमने जाना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, किन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। अगर हमको लैब में स्टडी करना हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तो हम कहाँ से उनको कलेक्ट कर सकते हैं। और हमने जाना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है, और वायरसेस को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों नहीं कहते, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर क्या क्या हैं, हमने स्ट्रक्चर भी देखे पेज नंबर 18 बुक में से। और हमने ये जाना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ पर रहते हैं, और हमने ये जाना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे साथ किस तरह का बिहेवियर करते हैं। मीन्स सम आर फ्रेंड टू अस एंड सम आर फो टू अस। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए टिल देन बाय।